वृंदावन धाम नित्य धाम है, इसका महाप्रलय में भी विनाश नहीं होता। विगत विकल्प में जब महाप्रलय हुआ तब पर्वत, वन, आकाश, भूमि, नक्षत्र गण, सूर्य और चंद्रमा सभी महाप्रलय के जल में लीन हो गए। समस्त सरोवर, सरिताएं, समुद्र महाप्रलयकालीन मेघ से बरसे हुए जल के साथ एक मेघ हो गए। उस अपार जल राशि ने तीनों लोकों को और समस्त ब्रह्मांड को अपने में लीन कर लिया। परब्रह्म परमात्मा की अचिंत्य लीला शक्ति के द्वारा ऐसे कोटि कोटि प्रलय एवं उत्पत्तियां निरंतर होती रहती हैं, जैसे रहट की बाल्टियां रहट चक्र में चलती हुई भरती और ढलती रहती हैं। भृगु, मैंने देखा प्रलय के उस जलार्णव में लोकपालों के द्वारा रक्षित लोक समूह और उन लोकों के निवासियों का जीवन सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। वेद की ज्ञान रूपी ऋचाएं उस महान जल आर्णव में इधर उधर थपेड़े खाते हुए भूली भटकी सी उतरा रही थी। और मैंने यह भी देखा कि श्यामा श्याम का निज धाम वृंदावन सहज एक रस उस जल आर्णव पर पूर्ववत विराजमान था। सहज विराजत एक रस वृंदावन निज भवन, माया जाल पर सत नहीं और माया की पौन। सब कुछ प्रलय में मिट सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने देखा कि वृंदावन वैसे का वैसे ही था। उसका सहज जो स्वरूप में था, प्रेम इसका स्वरूप है, प्रेम स्वरूप में वृंदावन वैसे का वैसे ही है। वृंदावन निज भवन, भगवान का निज भवन है ये। यहां पर माया जाल स्पर्श तक नहीं कर सकती, माया जाल परसत नहीं और माया की पवन भी यहां पर छू नहीं सकती। न्यारो 14 लोक थे, 14 लोक में न्यारो है वृंदावन निज धाम। भगवान का ये निज धाम है। जैसे अपना पर्सनल एस्टेट होता है ना, किसी का बहुत सारे घर हो, हमने समझो 10 अपार्टमेंट ले लिए कहीं, लेकिन हमारा अपना एक घर होता है, वो 10 अपार्टमेंट में कोई और रहता होगा, लेकिन अपना घर तो अपना घर होता है। तो ये जो वृंदावन है, ये भगवान का तो सारा ही ब्रह्मांड है, कितने सारे एस्टेट्स उनके हैं, लेकिन वृंदावन उनका अपना घर है पर्सनल। तो वहां पर वृंदावन में माया नहीं चलती, वहां कोई प्रलय कुछ नहीं हो सकता।